हेलो दोस्तों, नमस्कार। SBS ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है त्रिकोणमिति से संबंधित। और त्रिकोणमिति में अपने जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। और एक्सरसाइज नंबर 6.1 चल रही थी, उसमें भी काफी जो क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब क्वेश्चन करते हैं 11। और 11 में क्वेश्चन दे रखे 3 दे रखे और तीनों को हल करेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सरल हो या कठिन, सभी क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। और सबके धीरे आराम से वीडियो को देखना, ध्यान लगा के देखना, प्रत्येक चीज आपके समझ में आएगी। ऐसी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी के समझ में ना आए। अगर आपके अंदर जुनून है सीखने का तो आप आसानी से कुछ भी सीख सकते हो। तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपना 11। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है और क्वेश्चन 11 से पहले मैंने एक बात आपको पिछले जो वीडियो थे उसमें बताई थी। अगर साइन एक्स आपको दे रखा है, साइन एक्स बराबर साइन 30 डिग्री दे रखा है, तो अक्स का मान कितना आएगा। तो साइन से साइन यहाँ पर क्या होता है, कैंसिल होता है, और अक्स का मान कितना आता है यहाँ पर 30 डिग्री। तो साइन का मान कितना आ जाएगा, सॉरी अक्स का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार अगर आपको दे रखा है कि tan x बराबर tan 45 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा, tan से tan यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या करना है, हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 दे रखा है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है। नंबर 1 क्वेश्चन है, cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसमें आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। और x का मान ज्ञात करने से पहले इसको आपको क्या करना है, हल करना है। यानी इसका मान क्या आएगा, इसको आपको क्या करना है, हल करके देखना है। और फिर अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो cos x बराबर cos 60 का मान कितना, एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें मान पुट कर देते हैं। सॉरी यहाँ पर cos x है, cos x बराबर मान पुट करने पर cos 60 का मान कितना आता है, 1/2। cos 30 का मान कितना आता है, √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना आता है, √3/2 और cos साइन 30 का मान कितना आता है, 1/2। यानी मान रखने पर आपने क्या जो वैल्यू है वही तो पुट की है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मान रखने पर। ठीक है। आगे हल करते हैं इसको। cos x बराबर ये कितना हो जाएगा, √3/4 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, √3/4। ठीक है। और इनको हल करेंगे, 10 से कितना आएगा यहाँ पर 4, और ऊपर √3 प्लस √3 दोनों में सेम है, एलसीएम दोनों में नीचे जो हर है उसका दोनों का सेम है, तो ऊपर वाली संख्या सेम ही आएगी। यानी √3 प्लस √3 बराबर क्या आ जाएगा, 2√3/4 बराबर क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो √3 2 में 2 का भाग एक बार गया और 4 में 2 बार गया, तो कितना आ गया मान, √3/2। अब cos x बराबर आपको दे रखा है √3/2। अब आपको ये देखना है कि
कोस में √3/2 किसका होता है मान? किसका होता है मान? कोस 30 डिग्री का होता है। किसका होता है? कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। वापिस इस कोस 30 का मान वापिस रखूंगा तो √3/2 आएगा। मान में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो कोस x बराबर कितना आ जाएगा? कोस x बराबर कोस 30 डिग्री। भाई ये इसके बराबर हो गया। तो कोस दोनों साइड में सेम है, तो कोस से कोस यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30 डिग्री। ये आपके x का मान आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पर। 11वां की जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है sin 2x बराबर sin 60 कोस 30 माइनस कोस 60 डिग्री। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर ये दोनों क्या है? गुणा में साइन 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन। वापिस वही आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले sin 2x बराबर sin 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30 डिग्री। आपने वापस एक बार क्वेश्चन को लिख लिया। माइनस का ध्यान रखना, क्यों? माइनस का चिन्ह बहुत ही खतरनाक चिन्ह है। प्लस का तो बेचारा किसी को जोड़ने का काम करता है, लेकिन माइनस का चिन्ह किसी को तोड़ने का काम करता है। इसलिए जो माइनस के फैक्टर है उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो sin 2x बराबर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर sin 60 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है 1/2 माइनस कोस √3/2 कोस 30 का मान माइनस कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को गुणा करेंगे। √3 से √3 का गुणा कितना हो जाएगा? 3। और 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। और इसको गुणा करेंगे तो 1/4। मान क्या आ जाएगा? 3 - 1/4 बराबर 2/4 बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अब वापिस sin 2x बराबर किसके बराबर हो गया? 1/2 के बराबर। अब आपको ये देखना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 किसका मान होता है? वो यहाँ पर आपको लिखना है। साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का मान। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन 30। तो साइन 2x बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के बराबर हो गया। और साइन से साइन क्या हो गया? वापस कैंसिल। तो ये किसके बराबर हो गया? 2x बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। मान x का चाहिए, न कि 2x का चाहिए। तो जो भी x के प्लस में, माइनस में, गुणा में या भाग में, वो सभी संख्याएं आपको दूसरे पक्ष में भेजनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है तो गुणा में, तो दूसरे पक्ष में जाती है, किस में हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो 30/2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? 15। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको।
√3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, इसमें मान रख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो √3 tan 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस 45 का मान, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस 2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब मैं इसको हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, √3 tan 2x और 1/2 प्लस इसका दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा, 1/2, यानी 1 से गुणा किया 1 और √2 से √2 गुणा कितना आएगा, 2 और प्लस 2। अब 1/2 और 1/2 कितने हो गए, 1 और ये 2 है और 1 और 2 कितने हो गए, 3। अब √3 tan 2x बराबर 3। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर साइन हो या कोस हो या टेन हो, उसके गुणा में भी अगर कोई राशि है तो सबसे पहले उस राशि को इस साइड में भेजेंगे और उसके बाद में कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी राशि गुणा या भाग या प्लस या माइनस है उससे पहले कोई है तो नहीं, ये आपको चेक करना जरूरी है। फिर क्वेश्चन को आगे क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर आपको गुणा में √3 दे रखा है, तो √3 को इस साइड सबसे पहले भेजेंगे, ठीक है। तो इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3/√3 और मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और बट्टे में √3 दे रखा है, तो 1 √3 से 1 √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बराबर कितना बचेगा, √3। अब आपको देखना है ये 2 ये नहीं जाएगा, ये तो अक्ष के गुणा में, ये अक्ष का मान याद करेंगे तब उस पक्ष में जाएगा, लेकिन इससे पहले अगर tan के गुणा में था √3, इसलिए इसको इस साइड में भेज दिया। अब यहाँ पर सिर्फ tan दिख रहा है, इसके गुणा में या प्लस में या भाग में कोई भी राशि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना है कि tan 2x बराबर कितना हो गया, √3, और आपको देखना कि tan में √3 किसका मान होता है, किसका होता है, tan 60 का होता है, तो tan 60। अब देखो दोनों में, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या गुणा या प्लस या माइनस में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan 2x बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, और यहाँ से दोनों tan से tan कैंसिल होते ही क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब मान किसका सही है, मान किसका चाहिए, मान x का चाहिए, मान x का चाहिए, तो इसके गुणा में क्या है, 2 है, तो इस 2 को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं और x का मान याद कर लेते हैं। यहाँ पर 2x बराबर कितना, 60 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60/2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका मान आ जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अपन क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी दोनों पलड़े को बराबर करना है। किसी भी मान लो वस्तु को मापते हैं तो दोनों पलड़े जो तुल्ला है उसके दोनों पलड़े क्या करते हैं, बराबर करते हैं। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों पक्ष यानी LHS बराबर RHS आपको सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों का मान सेम ही आएगा। तो आपको पहले एक पक्ष को हल करना है, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। आपको जो RHS दे रखा है, RHS में आपको सिर्फ और सिर्फ
संख्यात्मक मान दे रखा है, तो आपको इसको कुछ सिद्ध करना नहीं, सिर्फ आपको क्या कौन सा पक्ष लेना है, LHS लेना है, और इसमें मान रख के आपको क्या करना है, उसको हल करना है। अगर वो मान अगर आपका -1/4 आ जाए, तब दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर, अर्थात LHS बराबर RHS होगा। तो LHS लेने पर LHS कौन सा है, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे 4 इंटू कोट 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, और सेक 60 का मान कितना होता है, अगर सेक 60 का मान याद नहीं है तो कोस 60 का मान होता है आपके 1/2। ठीक है, और जो कोस 60 का मान 1/2 होता है, सेक का कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों क्या होगी आंसर, बराबर बचा क्या मान -1/4, जो कि आपको क्या दे रखा है RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर गुणा में 4 है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, किताब में मिस्टेक है। साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और टेन 45 डिग्री। ठीक है, और RHS दे रखा है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। यह आपका RHS दे देता है। करना क्या है आपको, सबसे पहले एक पक्ष LHS ले लेते हैं, LHS लेने पर और इसको क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और टेन 45 डिग्री, वही मान रख देते हैं। 4 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पर स्क्वायर दे रहेगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 कोस 60 का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान होता है 1। यहाँ पर आपने मान रखा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान रखने पर, यानी वैल्यू आपने क्या कर दी पुट कर दी। तो 4 इंटू 1/2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 और 2 का कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पर गुणा। तो ये 4 ऊपर है और ये नीचे है, तो ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसर, बचा क्या 3/2 प्लस 3/2 बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 3/2, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है तो ऊपर किसी भी संख्या दोनों सेम क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 3 और 3 कितने होंगे 6, और 6 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 3। अब LHS का जो मान है कितना है 3 है, वही मान आपको RHS का आना चाहिए। तो अब दूसरा पक्ष लेते हैं, दूसरे पक्ष को हल करेंगे, देखते हैं मान कितना आएगा। दूसरा पक्ष कौन सा RHS लेने पर RHS आपका है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। वही आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है 2, और इसका मान कितना आएगा सेक 45 का मान √2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं।
और कोसेक 90 का मान 1 और स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 2 अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 माइनस 1 बराबर 3। इसका मतलब क्या हुआ, जो LHS का मान 3 है तब वही मान किसका आ रहा है RHS का आ रहा है। इसका मतलब दोनों पक्ष क्या है बराबर है। ये आपका सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS, अर्थात ये आपका RHS है, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री और साइन का क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर 4/3। अब इसमें आपको जो एक पक्ष RHS दे रखा है इसमें केवल और ये संख्या दे रखी है, इसका मतलब इसको आपको हल करना और ये मान आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, LHS लेने पर कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90, कोस 60। ठीक है, तो मान रखने पर कोसेक 45 का मान कितना होता है, कोसेक 45 का मान कितना होगा √2 और इस √2 यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी क्या कर देते स्क्वायर कर देते हैं। और सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्यूब दे रखा है तो इसका भी क्यूब कर देते हैं। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसलिए 1/2। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का कितना हो गया 3, 1 का क्यूब 1 और 1/2। तो 1 ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, मान क्या आएगा 4/3। क्या दे रखा है RHS, अर्थात LHS बराबर RHS, ये आपका चीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 60 प्लस साइन 30 बट्टे साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर 10 60 प्लस 10 45 बट्टे 10 60 माइनस 10 45। इसमें दो पक्ष दे रखे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे LHS लेने पर LHS कौन सा दे रखा है साइन 60 प्लस साइन 30 बट्टे साइन 60 माइनस साइन 30। क्या करना है मान रखना है तो रख देते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया मान रखने पर, तो मान रख दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ऊपर से क्या आएगा √3 + 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो एलसीएम वो दोनों का क्या है संख्या हर है, यहाँ पर क्या है सेम है तो ऊपर वाली संख्या भी है जैसी की जैसी आएगी। और नीचे
अंडर रूट 3-1/2। ठीक है, तो अंडर रूट 3+1 ऊपर वाली लिख रहा हूं मैं, और इसको गुणा में लिखते नीचे वाली क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, यानी 2/√3-1, 2 से 2 कैंसिल, बराबर मान कितना आएगा, अंडर रूट 3+1/√3-1। ये किसका मान आया आपका, RHS का, सॉरी LHS का। अब अपन क्या लेते हैं, RHS लेने पर कौन सा आपका RHS, 10 60 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, ठीक है, और 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। क्या करना है, मान रखो, 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3 और 45 का मान होता है 1 अंडर रूट 3-1। देखो दोनों बराबर सेम है या नहीं है, अंडर रूट 3+1 अंडर रूट 3+1 अंडर रूट 3-1 और अंडर रूट 3-1, यानी ये आपका क्या आ गया, RHS, अर्थात दोनों क्या है, मान सेम है, तो LHS बराबर RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर 6, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करना है, वही बात, LHS लेने पर आपका LHS कौन सा है, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपका LHS। ठीक है, अब LHS में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और उसको हल करना है। अगर आपका मान LHS का मान या उसकी वैल्यू 6 आ जाए तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो दो मान पुट कर देते हैं यहाँ पर, cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, बीच में चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, 10 स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3, यहाँ पर स्क्वायर दे देता है तो इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस 6 साइन 45 का मान 1/√2, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और इसका भी स्क्वायर दे देता है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। इसको हल करते हैं, 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/2, और 3 का कितना आएगा, अंडर रूट 3 का कितना हो जाएगा, 3, माइनस 6 1/√2 का कितना है स्क्वायर, 1/2, 1/√3 का कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, 2, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 + 6/2, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 2, और इसको जोड़ेंगे दोनों को कितना आएगा, 1 + 6/2 माइनस 6, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 2/6, यानी यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है, अब ये कितने होंगे, यहाँ पर ये 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल, 1 और 6 कितने होंगे, 7, माइनस 6, और 3 और 2 कितने हो गए, यहाँ पर 3 और 2 कितने हो गए, 5/6, और 6 से 6 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है,
ये यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर मान क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल बराबर 7 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। और ये किसके बराबर है, आपने LHS लिया और RHS के बराबर मान निकाल दिया, अर्थात LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन। थैंक यू। अगर वीडियो आपको बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ताकि अन्य आपके जो फ्रेंड है उन तक ये वीडियो पहुंचे और अपने वीडियो का आनंद उठा सके और त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चनों को हल कर सके। धन्यवाद दोस्तों।